नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपके इस चल रहे सीरीज आधारशिला में। और आज सीरीज नंबर तीसरी है। और आज के सीरीज में हम कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं उनके भाषा के विषय में कैसे उनको सिखाया जाना है। तो एक बच्चा पहले भाषा को सुनता है, फिर पढ़ता है, फिर सुनने के बाद जब बोल करके वो पढ़ता है तब बाद में लिखना जानता है। तो जो सीरियल है बच्चे का भाषा सीखने का, वो पहले सुनता है और फिर बोलता है, फिर सुनने के बाद में पढ़ना सीखता है और लिखना सीखता है। तो हम बच्चों को 1 और 2 क्लास के बच्चों को कैसे भाषा लिखना सिखाएं, ये आज टॉपिक इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग सीरीज नंबर तीसरा अध्ययन कर रहे हैं और इसका पेज नंबर आज 11 से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे और 2-3 पेज के बाद सीधा टॉपिक हमारा कक्षा 1 और 2 के भाषा के विषय में ही आएगा। अभी इसमें आधारशिला का कुछ बोध कराया गया है। तो प्रारंभ करते हैं हम आधारशिला हस्त पुस्तिका को पढ़ना एवं शिक्षण विधियों की समझ बनाना। आधारशिला में दी गई सामग्री को गहराई से पढ़ना और पढ़ते समय उसे अपने शिक्षण अनुभवों से जोड़ते रहना। विषयगत दी गई गतिविधि के चरण को ध्यान में रखते हुए गतिविधि निर्माण के तरीकों के बारे में दी गई सामग्री के आधार पर और गतिविधियां बनाने का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक होगा। विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना, यानी जो भी विषय हैं आपके उनके शिक्षण के यानी पढ़ाने के जो लक्ष्य हैं और तरीके, इसको समझाया गया है। तो आधारशिला में भाषा और गणित शिक्षण की अप्रोच को पढ़कर इन विषयों के वृहद शिक्षण उद्देश्यों और केंद्रित आउटकम के बारे में स्पष्टता होना आवश्यक है। आगे चलकर इन्हीं केंद्रित आउटकम के अंदर सन्निहित लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। यहाँ भाषा और गणित सीखने के क्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे हम लोग भाषा और गणित सीखेंगे, जबकि प्रवेशी अध्ययन शिक्षण के बारे में ऐसी सामग्री आपको आधारशिला के अगले भागों में मिलेगी। यानी जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें से जो आगे भाग आएंगे सीरीज 4, 5, 6, उनमें से परिवेशी अध्ययन से, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे आपको भाषा और गणित के विषय में पढ़ने में सुगमता होगी। इनको पढ़ते हुए यह भी विचार करते रहना होगा कि आप अपनी कक्षा में इसी क्रम में गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो आप यदि एक शिक्षक हैं तो इनको पढ़ते हुए ही अपनी कक्षा में जो गतिविधियां इसमें दी गई हैं उसी क्रम से फॉलो करना है। और देखते ही देखते जो बच्चे होंगे कक्षा के वो भाषा और गणित को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना, यानी जो हमने सीखा है उसका आउटकम उदाहरण से हम समझेंगे। यह सीधे तौर पर आपके कक्षा शिक्षण से जुड़ता है, यानी जो हमने टीचिंग की है उसी से जुड़ता है। गतिविधियों के उदाहरण के पूर्व यह समझना होगा कि वहाँ दिए गए हर लर्निंग आउटकम का क्या आशय है, यानी जो हमने सीखा जो उसका आउटकम है उसका क्या आशय है। बच्चों में क्या देखने पर कहेंगे कि उसने यह लर्निंग आउटकम हासिल कर लिया है। यानी जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे और पढ़ाने के बाद में 35 या 40 मिनट का जो पीरियड होता है उसके बाद में देखेंगे कि उसने बच्चे ने क्या सीखा। ऐसा नहीं कि हमने 35-40 मिनट बच्चे को पढ़ा दिया और वो उसके कुछ समझ में आया या नहीं आया, वो सीख पाया कि नहीं, उसका हमें आकलन करना है, वही लर्निंग आउटकम होगा। तो आधारशिला में दी गई गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखें और यह सोचते रहें कि कौन सी गतिविधि किस विषय के किस आउटकम के विकास में उपयोगी होगी,
किस पाठ या शिक्षण क्षेत्र के शिक्षण के दौरान इसका उपयोग किया जा सकेगा। यानी जो विधियां हैं, कौन सी टेक्निक कहां पर फॉलो करना है, जिससे कि 35-40 मिनट के पीरियड को पढ़ाने के बाद में बच्चे में कुछ आउटकम अवश्य निकलें। शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना। इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को देखें और समझें। इस पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं, उसके आधार पर अन्य लर्निंग आउटकम के शिक्षण की योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। यह कार्य पेंसिल से करना ठीक होगा ताकि दोबारा फिर उसे सुधार सकें और नया जोड़ सकें। आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह। सभी शिक्षक हस्तपुस्तिकाएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। यानी जो 3 पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह, यह एक दूसरे की पूरक है। आप यदि एक कुशल टीचर बनना चाहते हैं तो इन 3 किताबों को यदि आप पढ़ते हैं तो अवश्य ही जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो उनमें बहुत ही तीव्रता से सीखने की गति बढ़ेगी। आधारशिला में दिया गया है ERAC यानी जो ERAC है ये बच्चों के गणित को सीखने में बहुत ही और भाषा को सीखने में बहुत ही उपयोगी है। तो ERAC ई मीन्स होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, फिर हमारा चिंतन होता है और अनुप्रयोग और निष्कर्ष कंक्लूजन होता है। का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र, टीचर लर्निंग साइकिल का सिद्धांत। इंट्रोडक्शन यानी पहले हम रोचक प्रस्तावना देंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चे नीरस हो जाएंगे क्या पढ़ाने आए क्या नहीं, तो रोचक प्रस्तावना हमें देना है और प्रैक्टिस भी करानी है और असेसमेंट और बाद में आकलन भी लेना है कि बच्चे ने क्या सीखा। कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। वस्तुतः दोनों कक्षा शिक्षण के दौरान की प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील रहने की आवश्यकता पर बल देती हैं। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। यानी आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर दिया, पढ़ाया और कुछ के समझ में आया, कुछ के समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया और कुछ नहीं प्राप्त किया। तो इसलिए हमें बच्चों का आकलन करना है कि सभी बच्चों ने सीख लिया हो। तो आकलन के बारे में हस्तपुस्तिका के भाग 5 के अलावा सभी विषयों में संबंधित शिक्षण क्षेत्र और लर्निंग आउटकम के सुझाव दिए गए हैं। इनको पढ़ते हुए आपको यह सोचते रहना होगा कि किस लर्निंग आउटकम को जांचने का सही तरीका क्या होगा। विभिन्न लर्निंग आउटकम और शिक्षण क्षेत्रों के आकलन संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं। ये प्रेरणा तालिकाएं जो हैं ये आपका एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में प्रत्येक कक्षावार बनाएंगे और कक्षा के सामने हम स्टूडेंट्स लिखेंगे और स्टूडेंट्स के आगे हम जो तालिका बनाएंगे उसमें प्रत्येक टॉपिक के विषय में दिया हुआ होगा कि किस बच्चे ने किस टॉपिक में क्या सीख लिया और क्या नहीं सीखा, तो उसके विषय में हम प्रयास करेंगे और उस तालिका में फिर हम चढ़ाएंगे सीखने के बाद में कि बच्चे ने इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक सीखा। जिसमें शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। इनको पढ़ते समय यह भी विचार करते रहें कि आधारशिला हस्तपुस्तिका में दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां आकलन में भी उपयोग की जा सकेगी। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करेंगे। ये जो 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करना है उसके विषय में डिस्कस किया गया है। 50 दिन का है ये। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में, यानी अप्रैल और जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा।
इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1 और 2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। यानी 50 दिवसीय में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को जब बच्चे प्राप्त कर लेंगे तो उनको क्रमशः 3 और 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। सभी विषयों में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति के आकलन का रिकॉर्ड रखने का तरीका और प्रपत्र दिया गया है। पढ़ते समय इसको भरने का अभ्यास करते रहने आगे की समझ और व्यवहारिक उपयोग के लिए ठीक रहेगा। अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारते रहना, यानी एक जो टीचर है, जो टीचिंग है उसको सुधारते रहना भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो बच्चे का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर होता है। यानी बच्चा क्या सीखेगा, कितना सीखेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण का प्रदर्शन होगा तभी बच्चा अच्छे सीख पाएगा। एक शिक्षक के रूप में आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों का अधिकार है। आधारशिला का भाग 6 परिशिष्ट आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए यहाँ दी गई सामग्री पढ़ और समझकर आप अपने प्रदर्शन को वांछित मुकाम तक आसानी से ले जा सकते हैं। मदद के बिंदुओं की पहचान और निराकरण। शैक्षिक सुधार की मुहिम में आप अकेले नहीं हैं कि कैसे सुधार करेंगे, क्या सुधार करेंगे, कब सुधार करेंगे। आपके सहयोग के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP हैं जो नियमित अवधि पर स्कूल का विजिट करेंगे। आप उनसे अपनी शिक्षण कठिनाइयों, समस्याओं को बेहिचक साझा करें और सहयोग मांगें। जो जनपद स्तर पर ARP होते हैं वो आपके स्कूल में जाते रहेंगे और जिस कक्षा में किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में कोई भी कठिनाई आ रही है तो आप उनसे अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को बेहिचक साझा करेंगे और सहयोग मांगेंगे। इसके अलावा राज्य संदर्भ समूह का भी गठन किया गया है। इनके प्रतिनिधि भी आपके जिले में हैं, आप उनसे भी सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधारशिला आपके हाथों में है, इसको उपयोगिता आप द्वारा ही सिद्ध की जानी है। आप अपने अनुभव से इसे और समृद्ध बनाकर बच्चों की दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दें। लर्निंग आउटकम्स किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तकों में सीखने की दृष्टिगत रखते जो लक्ष्य तथा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं, साथ ही कक्षा के बाहर अनेक शैक्षिक गतिविधियों का आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। लर्निंग आउटकम का मतलब होता है बच्चे अपने कक्ष में और कक्षा के बाहर जो भी सीखते हैं वो लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। और ये सीखना एक टीचर के अच्छी टीचिंग पर ही डिपेंड करेगा और वही इस आधार पुस्तक में बताया गया है। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। केंद्रित लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि विकसित किए गए हैं। यानी जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं एक टीचर की, उस पर सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम निहित होते हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम्स के इस वर्गीकरण को भाषा एवं गणित के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट साझा किया जा सकता है। भाषा और गणित, यानी जो हमारी भाषा है और गणित, तो बच्चों में भाषा के विषय में क्या कदम उठाने हैं उनको सीखने के लिए और गणित को सिखाने के लिए क्या कदम आवश्यक उठाने हैं। तो भाषा में केंद्रित लर्निंग आउटकम का एक उदाहरण है जैसे सुनना। बच्चे मुखर हैं, वो सुनकर समझते हैं। यानी एक छोटा बच्चा है तो वो हमारे समाज में, हमारे घर में जो हम लोग बोलते हैं तो सुनता है, यानी बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं।
अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, यानी वो भी प्रत्युत्तर देने का प्रयास करते हैं। खुले प्रश्नों का क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी बच्चे पूछते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बच्चे ये भाषा सीखने का प्रथम सीढ़ी है। अब हम आपको इस सीढ़ी से लेकर धीरे 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 ले चलेंगे कैसे बच्चे लिखना सीखेगा आसानी से। केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड आउटकम। अब यहाँ पर जब बच्चे ने सीख लिया, सुनना जान गया, सुन लिया और क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न कर रहा है, तो फिर इसके बाद केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड आउटकम का उदाहरण है। बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। पहले सुनेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। बच्चे अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगर छोटे बच्चे से पूछा जाए पास पड़ोस की वस्तुएं कि ये पशु के विषय में कौन सा पशु है, ये कौन सा पक्षी है, दुकान के विषय में कौन से सामान, तो बच्चे धीरे धीरे उत्तर देते हैं। देखिए हम आपको सरल से कठिन की ओर ले चलेंगे, या यूं कहें कि कठिन शब्द आएगा ही नहीं, हम पढ़ते पढ़ते बच्चे लिखना सीखेंगे। यही आधारशिला जो पुस्तक है ये एक रामबाण साबित हो रही है। बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। अगर उनसे कहानियों के और कविता के विषय में डिस्कशन करें तो बड़े हाव भाव के साथ सुनाते हैं। गणित केंद्रिक आउटकम का एक उदाहरण है। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों से पूछो कि कितने, एक कि दो। बच्चों को खुद आप कोई सामान देना चाहोगे तो बच्चा एक ज़्यादा, एक दो, तो वो कहेगा नहीं हमें एक और चाहिए। यानी वो कहीं ना कहीं से उनसे अपने भाई बहनों के विषय में पूछा जाए, उनसे किसी सामान के विषय में पूछा जाए तो बच्चे जरूर बताते हैं कि एक है कि दो है कि तीन है, बहुत है कि कम है, थोड़ा बहुत उनका बोध होता है। उसी से हमको सिखाना है। केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड आउटकम। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं। ये तुलना करते हैं जैसे छोटा बड़ा। ये गणित के सीखने का एक पार्ट है। मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं में पैटर्न खोज लेते हैं, वह स्वयं बना लेते हैं। बच्चे अपने घर आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, और जैसे कितने लोग, कितनी चीज़ें। बच्चे किसी जगह व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया या चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग करते हैं। विशेष नेस्टेड लर्निंग आउटकम को पुनः कक्षा में विषयवार शिक्षण की दृष्टि से अनेक उप लर्निंग आउट में विभाजित किया गया है। जैसे बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। यानी छोटे बच्चे जो घर में संख्याएं होती हैं उनको कि एक बहन, 2 भाई या कोई सामान के विषय में जानकारी धीरे धीरे उनको मिल जाती है। बच्चे अपने आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। जो आसपास पड़ोस की वस्तुएं होती हैं और पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। लक्ष्य एवं आकलन संकेतन। यहाँ से प्रारंभ होगा हमारा कक्षा और 1 और 2 के जो लैंग्वेज यानी भाषा है वो कैसे शुरुआत से लेकर के यानी लिखेंगे कैसे। कक्षा और 1 2 का बच्चा लिखना कैसे उनको सिखाएं, आसान भाषा में आसान गतिविधि से हम लोग सीखेंगे। तो लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य ये है सबसे पहले सुनने में, यानी सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना है। सबसे पहले तो बच्चों को सुनना सिखाना है, फिर बोलना सिखाना है, फिर पढ़ना सिखाना है और फिर लिखना सिखाना है। तो ये सुनने के बाद में बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखने का क्रम सिखाना है। तो पहला हमारा लक्ष्य है सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना कि बच्चा कितने अच्छी प्रकार से सुन पाए। तो बच्चे आकलन कैसे करेंगे? बच्चे समान एवं असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं। सुनने की समझ विकसित हो रही है जब बच्चा जान जाए सुनने से कि हाँ देखिए इसमें दिया है, जिसमें अंतर कर ले, जैसे घंटी की आवाज़ और ढोलक की आवाज़। जैसे कहीं से आवाज़ आ रही है कि घंटी की आवाज़ है या ढोलक की आवाज़ है या पशु की आवाज़ है या पक्षी की आवाज़ है, ये सब पहचान पा रहा है। इसका मतलब उससे कहीं ना कहीं से भाषा सुनने का बोध हो रहा है।
बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान ले, जैसे तन, मन, बन। बच्चे महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बच्चे शब्दों को सुनकर शब्दांशों को अलग अलग करते हैं, जैसे माँ ला घर, तो बच्चों से कहेंगे माँ ला घर। तो बच्चे शब्द को समझ रहे हैं और अलग अलग वर्ड को समझ रहे हैं। बच्चे ध्वनियों को सुनकर वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे माँ ला, माँ में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा। बच्चे इस पर को धीरे से अलग कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा गोयल क्या है लक्ष्य, सभी बच्चों में सुनकर समझने और उचित अनुक्रिया देने का कौशल विकसित करना। अब वो क्या सिखाएंगे कि बच्चे सुने और उसका अनुक्रिया दें। बच्चे सरल निर्देशों को सुनकर अनुक्रिया देते हैं, जैसे बायां हाथ उठाओ, बच्चे को बायां हाथ उठाओ तो बायां हाथ उठाएगा। बस्ते से किताब निकालो तो बच्चा बस्ते से किताब निकालेगा। यानी वो सुनकर कहीं न कहीं प्रतिक्रिया कर रहा है। बच्चे सुनकर वर्णों के ध्वनियों में अंतर कर लेते हैं। बच्चे सुनकर असमान ध्वनि वाले शब्दों में अंतर कर लेते हैं, जैसे आम, नाम, तोता। बच्चों से आम पूछो, नाम पूछो, तोता पूछो, तो कहीं ना कहीं बच्चा जान पा रहा है। ये समझ विकसित हो गई है बच्चे में। बच्चे कविता कहानी सुनकर शिक्षक के निर्देशानुसार अनुक्रिया देते हैं, जैसे किसी शब्द विशेष पर ताली बजाना। बच्चे से कहो ताली बजाना किसी विशेष पर, तो ताली बजाएं। बच्चे सुनकर व समझकर निर्देशों का पालन करते हैं। गोला घेरा बनाओ तो बच्चे गोला घेरा बनाएंगे। पौधों को पानी दे आओ, पौधों को पानी दे आओ। श्याम पट पर लिखो, तो कहीं ना कहीं से सुनना बच्चे अच्छी तरह सीख गए हैं। अब दूसरा जो हमारा गोयल है वो क्या आता है, बोलना। अब बच्चा बोलना कैसे सीखेगा। सभी बच्चे समझकर मौखिक अनुक्रिया देने बोलने का कौशल विकसित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चे विभिन्न वस्तुएं देखकर उनका नाम बता लेते हैं। यहाँ पर हम आकलन कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या सीख रखा है, कैसे। बच्चे विभिन्न चित्र देखकर उनके नाम बता लेते हैं, ये बच्चे को जानकारी हो चुकी है। बच्चे परिचित परिवेशी चित्रों पर बात करते हैं तथा पूछे गए सवालों का उत्तर दे लेते हैं। बच्चे परिचित परिवेशी वस्तुओं पर बात करते हैं, जैसे घर की चीजें, पशु पक्षी, खेती। बच्चे अपनी भाषा में छोटी कविता व कहानियां सुनाते हैं। बच्चे सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, जैसे उनके घर में क्या क्या है। बच्चे किसी कविता कहानी को सुनकर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कोई कहानी आप बच्चों को सुनाओ तो आप छोटा बच्चा क्लास 2 का, उसको एक पैराग्राफ आप किताब बताओगे कि ये बेटा पैराग्राफ है और इसमें से आपको आंसर छांटने तो नहीं छांट पाएगा, लेकिन उस पैराग्राफ को एक कहानी का रूप दे करके आप बच्चे में कक्षा में अगर कहानी सुना रहे हैं और बच्चों से कहेंगे इस कहानी में इस व्यक्ति ने क्या किया था, तो बच्चा तुरंत बता देगा कि ऐसे से ऐसे इस पात्र ने ये किया था। तो उनको बच्चों को सरल भाषा में हमें सिखाना है। बच्चे अपने परिवेशी अनुभवों पर बात कर लेते हैं, जो उनके आसपास का माहौल है उनके विषय में तर्क वितर्क कर लेते हैं। बच्चे सूची सवालों, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक शब्द में हो का जवाब दे लेते हैं, जैसे पेड़ पर कौन बैठा है, उनसे पूछो तो बता देंगे पेड़ पर पक्षी बैठा है, कौन बैठा है, कौन सा पक्षी बैठा है। बच्चे सरल कविता कहानियाँ सुना लेते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी कहानियाँ सुना देते हैं, उनसे चुटकुले कहो तो सुनाएंगे। बच्चे बातचीत में शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान जी, आदरणीय महोदय। आकलन संकेतक, यानी बच्चे कविता कहानी सुनकर तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे मेलों, त्योहारों, स्कूल व समुदाय से जुड़े आयोजनों पर बात कर लेते हैं। बात कर ले रहे हैं कि मेले में क्या हुआ था, त्योहार में क्या खाया था, स्कूल कब जाओगे, समुदाय भी कोई है, इसके विषय में आंसर दे पा रहे हैं। बच्चे प्रक्रिया आधारित सवालों के जवाब देते हैं, जैसे बेसन से पकौड़ी कैसे बनती है, तो बच्चे बता पाएंगे। बच्चे कविता कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को, ये समझ विकसित हो रही है बच्चे में, बोलने का विकास विकसित हो रहा है। बच्चे अपनी ज़रूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग कर ले रहे हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक में पाठ से संबंधित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दे लेते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दांशों का बच्चे अंतर समझ पाएंगे और उसका प्रक्रिया दे पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। बच्चे ICT के अंतर्गत सुनी देखी सामग्री पर बात करते हैं। बच्चे अनुमान व कल्पना के सवालों को उत्तर दे लेते हैं। अब तीसरा नंबर आता है भाषा पढ़ना।
बच्चे ने सुनना सीख लिया, बोलना सीख लिया, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? तो लक्ष्य हमारा क्या है गोयल? सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। तो अब बच्चे क्या कर ले रहे हैं? आकलन और संकेतक, इसमें दिया हुआ आकलन संकेतक, बच्चे चित्र पठन कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी किताबें तो जिसमें चित्र बने होते हैं, तो उसका पठन करेंगे, धीरे से चित्र देखेंगे और उसको मिला करके जो लिखा होता है पढ़ते हैं। चित्र में दी गई चीज़ों के नाम, संख्या, दूर, पास आदि को पहचान ले रहे हैं। चित्र को शब्द के रूप में पहचान लेते हैं। कोई चित्र है तो वो बता देंगे कि हाँ ये गांधी जी की फोटो है, कि ये भगत सिंह की फोटो है, कि ये तिरंगा है, क्या है उसको पहचान पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से पढ़ पा रहे हैं उसको, बशर्ते सिर्फ चित्र के माध्यम से भी पढ़ना सीखा है। थोड़ी देर में बच्चा शब्द को पढ़ना सीखेगा, फिर वाक्य को पढ़ना सीखेगा। चित्र को शब्द से मिला लेते हैं। बच्चे के सामने कोई लिख दो कि तिरंगा लिख दो, और उधर लिख दो बना दो तिरंगा, इधर शेर लिख दो उधर शेर बना दो। बच्चे से कह दो कि शेर को इनको मिलाना है, तो बच्चे कहीं ना कहीं से चित्र का शब्द से मिलान कर लेने में सक्षम हो गए हैं। अभी धीरे धीरे बच्चा अच्छे से पढ़ना सीखेगा। बच्चे वर्णों की आकृतियां पहचान लेते हैं। बच्चे किताब को सही पकड़ते तथा खोलने लगते हैं। बच्चे वर्णों की आकृतियों में अंतर कर लेते हैं। बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं। बच्चों से जैसे लिखाया जाए कि राम, तो बड़ा आ की मात्राओं कहीं ना कहीं से पहचान कर रहा है कि रा में आ की मात्रा है राम। बच्चे से कहीं पर ईख शब्द जब बोला जाता है कि ईख, तो बच्चा कहीं से पढ़ रहा है कि हाँ ये बड़ी ई की मात्रा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं से वर्ण का जो वर्ण व मात्राओं को समझ पा रहे हैं। बच्चे वर्ण व मात्राओं को शब्द के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में पहचान लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड, मात्रा कार्ड में वर्ण व मात्रा को पहचान लेते हैं। बच्चे वर्णों शब्दों को पढ़ते समय दाएं से बाएं अंगुली ले जाते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं और अंगुली ले जा रहे हैं। बच्चे बिना मात्रा वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। अब देखिए छोटे छोटे कल, बल, तप, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं से बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब देखिए बच्चे सरल शब्द कार्डों पर वाक्य पट्टी को पढ़ लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द चक्री, तंबोला, पॉकेट बोर्ड आदि से शब्द बनाकर पढ़ ले रहे हैं। बच्चे सरल अमात्रिक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल मात्रिक वाक्यों को पढ़ने लगते हैं। फिर बच्चे सरल कविता एवं कहानी को पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे। ये तो सिर्फ आकलन दिया हुआ है, गोयल दिया कि बच्चे ये करने लग रहे हैं। अब आगे की सीरीज में हम ये जानकारी मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी कैसे सिखाना है उन पे, कैसे ये सब वो बच्चे करने लगेंगे, कैसे मात्राएं पहचानने लगेंगे, कैसे क्या करने लगेंगे। और लास्ट में लिखने का जब आएगा ग्वाल, तो जो लिखने का ग्वाल है बच्चों में मानक हिंदी में समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास करना। तो कैसे हम जानेंगे कि बच्चा सीख गया है? तो यही आकलन दी गए कि बच्चा क्या क्या करने लगता है। तो बच्चे बीजों, पत्तियों, फूलों, तीलियों आदि से आकृतियां बना लेता है। उनसे आकृति बनाने के लिए कहो तो आकृतियां बना लेगा। ये तो एक आसान भाषा में है कि उससे बनाने को तो बना लेगा, लेकिन फिर भी हम आगे तरीके बताएंगे कैसे उनको बनाना सीखना है, कैसे खिला खिला कर, कैसे पढ़ा सुना कहानियाँ सुनाकर, कैसे सिस्टम बनाकर, तकनीक फॉलो करके। निर्देशानुसार बिनना, छांटना, पिरोना, पैटर्न जमाना, चिपकाना जैसे क्रियाकलाप कर लेता है। मिट्टी, गीले आटे से आदि आकृतियां बना लेते हैं। विभिन्न ठोस वस्तुओं से पैटर्न पूरा कर लेते हैं। बच्चे रेत या बालू में विभिन्न आकृतियां अंगुली से बना लेते हैं। बच्चे कैंची, पेंसिल सही ढंग से पकड़ते हैं। बिंदु मिलाकर आकृति पूरी कर लेते हैं। बिंदु मिलाकर वर्ण आकृति पूरी कर लेते हैं। कार्य पुस्तिका में वर्ण लेखन का अभ्यास कर लेते हैं। हवा में बनी आकृति पहचान कर वर्ण लिख लेते हैं। अमात्रिक शब्द बिंदु मिलाकर लिख लेते हैं। अमात्रिक शब्द कार्य पुस्तिका अभ्यासों में लिख लेते हैं। बोले गए सरल अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं।
मात्रिक शब्दों को कार्य पुस्तिका में लिख लेते हैं। सरल मात्रिक शब्दों का श्रुत लेख कर लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड, तंबोला, चक्री, पॉकेट बोर्ड, 12 खड़ी से शब्द बनाकर लिख लेते हैं। बच्चे अमात्रिक शब्दों के लिखित शब्द अत्यंत छरी पूरी कर लेते हैं। बच्चे लेखन में लिंग संबंधी सरल व्याकरण नियमों का पालन कर लेते हैं। सरल वाक्यों का पैटर्न पहचान कर उन जैसे वाक्य बना लेते हैं, जैसे मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ, मेरा भाई कक्षा 2 में पढ़ता है। तो इस प्रकार से कक्षा और 1 और 2 के बच्चों का भाषा का ज्ञान कराना है कि कैसे क्रमशः बच्चा सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना सीखेगा। तो इसमें गोयल लक्ष्य दिया गया है प्रत्येक में, और प्रत्येक में यह दिया गया है आकलन दिया गया है, कैसे हम जाने कि बच्चा क्या करने लगा है और बच्चे कैसे करने लगेंगे, कैसे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ये आगे की सीरीज में बताएंगे। कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्निक अपनाना है, कौन कौन सी विधियां अपनाना है कि बच्चा सीख जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले सीरीज नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।